दोस्तों, आज तक आप लोगों ने इजराइल की सेना या फिर उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के खुफिया मिशन के बारे में सुना होगा, जिसमें वो दूसरे देशों में बंधक संकट को बड़ी बहादुरी से अंजाम देकर मिशन को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आज से करीब 20 साल पहले भारतीय सेना ने अपने देश से करीब 6000 किलोमीटर दूर एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया था जिसको अंजाम देने में ताकतवर देशों ने भी मना कर दिया था। तब भारतीय सैनिकों ने अपने साहस का परिचय देते हुए बंधक सैनिकों को छुड़ाया भी और अफ्रीका के विद्रोही संगठन के लोगों को मारा भी। दोस्तों, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने भी मना कर दिया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपने जवानों को छुड़ाने के लिए इसे अंजाम दिया और सही सलामत अपने 223 सैनिकों को छुड़ा भी लिया। दोस्तों, आज हम आप लोगों को 20 साल पहले हुए इसी ऑपरेशन खुखरी के बारे में बताने वाले हैं, जो भारतीय सैनिकों के एक ऐसे शौर्य की कहानी है जिसे सुनकर आप लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारतीय सेना की शौर्य गाथा है ऑपरेशन खुखरी। भारतीय सेना का लोहा पूरे विश्व में माना जाता है, क्योंकि सेना हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब देती है। साथ ही मुसीबत या आपदा के समय हर बार अग्रिम मोर्चे पर भी रहती है। 20 साल पहले 15 जुलाई सन 2000 को भारतीय फौजियों ने अफ्रीका में ऑपरेशन खुखरी को अंजाम दिया था। ऑपरेशन खुखरी भारतीय सेना के शौर्य की एक ऐसी मिसाल थी जिसे याद कर आज भी भारतीय नागरिक गर्व महसूस करते हैं। दरअसल ये ऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन सियरा लियोन के तहत अफ्रीका में अंजाम दिया गया था। भारत के साथ इस मिशन में घाना, ब्रिटेन और नाइजीरिया भी शामिल थे, लेकिन इस ऑपरेशन को केवल भारतीय सेना ने अपने दम पर अंजाम दिया था और विद्रोहियों के संगठन रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट RUF के चंगुल में 2.5 महीने से फंसे 223 भारतीय जवानों को सकुशल बचाया था। ये ऑपरेशन ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की देखरेख में अंजाम दिया गया था। उनके मुताबिक जो 234 भारतीय सैनिक अफ्रीका में विद्रोहियों ने बंधक बनाकर रखे थे, वो सभी गोरखा रेजिमेंट के थे और गोरखाओं के पास खुखरी होती है, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम खुखरी रखा गया था। RUF ने 223 सैनिकों को बनाया था बंदी। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना अभियान के हिस्से के रूप में 1 दर्जन से अधिक देशों के जवानों के साथ भारतीय सेना के जवान 1999 से सियरा लियोन में तैनात थे। 1991 से ही गृह युद्ध से जूझ रहे सियरा लियोन में शांति सेना की कमान भारतीय सेना के मेजर जनरल VK जेटली को सौंपी गई थी, लेकिन यहाँ पर तैनाती के कुछ समय बाद ही 223 गोरखा जवानों और अलग अलग देशों के 11 सैन्य पर्यवेक्षकों को विद्रोहियों ने शांति सेना की कैलाहुन छावनी में ही बंधक बना लिया था। इनकी रिहाई के राजनीतिक स्तर पर बातचीत के प्रयास विफल होने के बाद मेजर जनरल जेटली ने सैन्य कार्रवाई का विकल्प चुना। जिन हेलीकॉप्टर्स से बचाव अभियान के लिए पैरा कमांडोज वहां उतरे थे, उनका इस्तेमाल सैन्य पर्यवेक्षकों और कुछ बीमार गोरखा जवानों को बाहर निकालने के लिए किया गया था, जबकि बाकी भारतीय जवानों को अपनी सैन्य छावनी में मौजूद ट्रकों और जीप से ही बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना था। यूनाइटेड नेशंस के शांति मिशन में लगे भारतीय सेना के जवानों को विद्रोहियों के संगठन रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट ने बंधक बनाकर रखा था। उन विद्रोहियों से कई देश उलझना नहीं चाहते थे। यही वजह थी कि भारत को ऑपरेशन खुखरी के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने किसी भी तरह की मदद देने से साफ मना कर दिया था। बताया जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी भी इस ऑपरेशन से दूर रहना चाहते थे। कैसे शुरू हुआ था बंधक संकट? दरअसल इस बंधक संकट की शुरुआत हुई थी 1 मई सन 2000 को, जब रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के विद्रोहियों ने मकेनी इलाके में सैन्य बलों पर हमला कर दिया था। इस दौरान संपर्क नहीं होने की वजह से कैलाहुन में तैनात टुकड़ी को इसकी खबर नहीं लगी। अगले दिन वहां सेना के कुछ कमांडरों की विद्रोहियों के नेताओं के साथ बैठक हुई। उस दौरान विद्रोहियों ने बैठक के बहाने सैन्य कमांडरों को बंधक बना लिया और पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया। विद्रोहियों ने 500 केनियाई शांति सैनिकों के हथियार छीन लिए और शहर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया।
इस बात से इलाके में दहशत का माहौल था। इसी बीच ब्रिटिश सैनिकों ने शहर से नागरिकों और कर्मचारियों को हटा दिया था। हालांकि केन्या सेना ने विद्रोहियों को शहर में घुसने नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन कैलाहुन में हालात खराब होते जा रहे थे। वहां गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियां सैकड़ों RUF विद्रोहियों के बीच अपने बेस में ही घिरी हुई थी। शहरों में न घुस पाने की वजह से अब विद्रोहियों ने मौका पाकर गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों को बंधक बना लिया था। दोस्तों, ये बंधक संकट करीब 75 दिन तक चला। इस बीच भारत ने वो तमाम कोशिशें की ताकि विद्रोही भारतीय सैनिकों को छोड़ दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बीच भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन से भी सैनिकों को बचाने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन दोनों देशों ने मदद देने से इनकार कर दिया। भारतीय सेना ने घर में घुसकर किया था हमला। दोस्तों, जिस समय अफ्रीका के सिएरा लियोन में विद्रोहियों और सरकार के बीच संघर्ष चल रहा था, उस साल 1999 में भारत कारगिल में पाकिस्तान से लोहा ले रहा था। इधर भारत ने कारगिल युद्ध जीता और उधर अफ्रीका में विद्रोहियों और सरकार के बीच संघर्ष शुरू हो गया था और सन 2000 के मई महीने में विद्रोहियों ने भारतीय सेना के 223 जवानों को बंधक बना लिया था। इस बीच भारत सरकार ने कारगिल युद्ध में टाइगर हिल जीतने के बाद बहादुर ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को दल बल के साथ सिएरा लियोन भेजा था। खुशहाल ठाकुर उन दिनों 18 ग्रेनेडियर के कप्तान थे और इनके पास 900 जवानों की यूनिट थी। इनके साथ गोरखा रेजिमेंट और वायुसेना भी थी। 15 जुलाई सन 2000 को इस टीम ने जंगल में विद्रोहियों के चंगुल में फंसे भारतीयों सहित यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के सभी लोगों को सुरक्षित छुड़ा लिया था। लेकिन ये ऑपरेशन आसान नहीं था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन खोखरी की तैयारी पूरी कर ली थी। 30 घंटे में इस ऑपरेशन को पूरा करने का प्लान था, लेकिन उस इलाके में भारी बारिश हो रही थी। ऐसे में ऑपरेशन शुरू करना खतरे से खाली नहीं था। करीब 10 घंटे बाद बारिश थम चुकी थी। वो 15 जुलाई का दिन था। भारतीय सेना के जवान विद्रोहियों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। आखिरकार बंधक संकट के 75वें दिन ऑपरेशन खोखरी शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के पास 2000 जवान थे। विद्रोहियों को अंदाजा ही नहीं था कि भारतीय सेना इस तरह का ऑपरेशन भी कर सकती है। अचानक हुए हमले में विद्रोहियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। सेना ने एक एक कर विद्रोहियों को मारना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद सारे विद्रोही ढेर हो गए और सारे बंधक सैनिकों समेत विदेशी पर्यवेक्षकों को आजाद करा लिया गया। इस ऑपरेशन की खास बात यह थी कि इसमें किसी भी सैनिक की जान नहीं गई। ऑपरेशन खोखरी पर बन रही बॉलीवुड फिल्म। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के नेतृत्व में पूरी बटालियन सिएरा लियोन की धरती पर उतरी थी और विद्रोहियों के छक्के छुड़ा दिए थे। भारतीय सेना की जिस वीरता को देश और दुनिया ने सराहा, अब उस पर एक बॉलीवुड फिल्म बनाई जा रही है। कारगिल युद्ध के हीरो रहे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर और इस ऑपरेशन में शामिल सैनिकों की बहादुरी के किस्से अब दुनिया बड़े पर्दे पर देखेगी। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने टीम के साथ जिस ऑपरेशन खोखरी को अंजाम दिया था, इस पर शाहरुख खान प्रोडक्शन फिल्म बना रहा है। माना जा रहा है कि ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर का किरदार शाहरुख खान निभा रहे हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट मशहूर लेखक गिरीश कोहली लिख रहे हैं और वो इस सिलसिले में ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर से कई बार मुलाकात कर ऑपरेशन खोखरी के बारे में जानकारी भी ले चुके हैं। फिल्म की शूटिंग अफ्रीका में की जा रही है। इस साल के अंत तक फिल्म रिलीज होने की उम्मीद है। ऑपरेशन खोखरी भारतीय सेना के अदम्य साहस का नतीजा है, क्योंकि जिस ऑपरेशन में शामिल होने भर से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने मना कर दिया था, भारत ने उसे सिर्फ अपने दम पर अंजाम दिया था।